नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। एनवीएस के अंदर भर्ती आई हुई है। नॉन टीचिंग स्टाफ के 4568 पद हैं। प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के 4421 पद है। लाइब्रेरियन के 439 पद हैं। आपकी भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। 11,295 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब ये भर्ती कैसी है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। एज है, एग्जाम कैसे होगा या फिर नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। 10th बेस के पद हैं, 12th बेस के पद है, ग्रेजुएशन बेस के पद हैं। आवेदन शुरू है। सैलरी जो है ये कम दिखाएगी, लेकिन सैलरी आगे आगे बढ़ती रहती है आपकी। ठीक है, तो देखिए नवोदय विद्यालय 2026 की भर्ती है आपकी। आवेदन शुल्क रहेगा, आवेदन शुरू 25 अगस्त 2026। 25 अगस्त आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कुछ भर्तियां ऐसी होती है जिनके अंदर सिलेक्शन बहुत आसान होता है, लेकिन उन भर्तियों के बारे में हमें पता ही नहीं चलता है कि भर्ती आई हुई है या फिर नहीं आई हुई है, कहां पर भर्ती आई हुई है। तो उन भर्तियों को खोज कर मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर आपकी भर्तियां आई हुई है, किस किस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जब भी हम वीडियो डालें नई भर्ती के ऊपर, उस भर्ती को सबसे पहले आप देख सकें। एनवीएस महाभर्ती 2026 से 11,295 पदों पर बंपर अवसर। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपके पद हैं। क्या है? टीचिंग के पद हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पद हैं। जानिए योग्यता क्या है, आयु सीमा। मैंने आपको बताया कि पहले ही हम बात करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि अलग अलग जब पद आते हैं, अलग अलग पोस्ट आती है, तो उनके ऊपर ये होता है कि पोस्ट अलग अलग इसीलिए है, या तो वो डिपार्टमेंट में अलग है, या तो वो पोस्ट ही अलग है, या फिर उसके अंदर सिलेबस या फिर उनका एग्जाम पैटर्न, किसी के अंदर CBT 1 होता है, किसी के अंदर दो एग्जाम होते हैं, किसी के अंदर फिजिकल होगा, किसी के अंदर आपका स्किल टेस्ट भी होता है, तो किसी के अंदर क्वालिफिकेशन भी कम ज्यादा रखी जाती है, इसलिए हम क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। तो किसी के अंदर आपकी एज लिमिट भी रहती है कि किस पद के लिए क्या एज लिमिट है, तो इसकी हम बात करेंगे। एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है मेरे दोस्त। आवेदन की पूरी प्रक्रिया और आसान भाषा में बात करेंगे। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि इस भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस है ये क्या रहने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से चलेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो देखिए क्या है, एक नजर में भर्ती को अगर मैं देखूं तो वो है कुल पद, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 11,295 टोटल आपकी पोस्टें हैं। कितनी है? 11,295, लोग 11,300 कह सकते हो। ठीक है, 11,295 आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी को मिलाकर है। कौन कर सकता है आवेदन? तो पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से, किसी भी राज्य के किसी भी कोने से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें लिंक की, तो कौन कौन आवेदन कर सकता है? फीमेल एंड मेल। ठीक है, फीमेल एंड मेल ये दोनों अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल है। अगर परीक्षा का प्रकार करो तो सिंगल पेपर इसके अंदर होगा। मैंने आपको काफी सारी पोस्ट ऐसे भी बताई है, एक दो दिन के अंदर कुछ भर्तियां ऐसी बताई जिनके अंदर एग्जाम नहीं हो रहा, तो उन वीडियो को देख लेना। अगर बिना एग्जाम की पोस्टें चाहते हैं तो कुछ भर्तियां ऐसे जिनके अंदर सिर्फ फिजिकल पे आपके जो है आपकी पद आए हुए हैं, उनको भी देख लेना आप। ठीक है, तो आपका एक पेपर होगा, उस पेपर के अंदर क्या कुछ आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, ये भी बात करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आप तैयारी कर सको। देखिए फॉर्म तो आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन बात ये आती है कि आप उसके लिए तैयारी कैसे करोगे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल से चलेंगे। तो देखिए पदों का विस्तृत विवरण, वैकेंसी ब्रेकडाउन क्या कहता है। तो देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ के जो पद है, नॉन टीचिंग स्टाफ के जो पद है, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4,568 टोटल पद है। इसके अंदर टोटल आपकी क्या है, टोटल इतनी आपकी पोस्टें हैं। ठीक है, अगर बात करूं सबसे बड़ा अवसर बिना बीएड वाले ग्रेजुएट के लिए, बिना बीएड और ग्रेजुएट्स जो बिना बीएड किए हुए हैं, जो बिना ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक ऑफर है। नॉन टीचिंग के पद हैं आपके। अगर बात करें जो टीचिंग वाले पद लेना चाहते हैं, तो प्राइमरी टीचिंग स्टाफ के लिए आपके कुछ पद आए हुए हैं, तो इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचिंग के लिए पद हैं, कितने हैं? 4421 टोटल इसके अंदर पद हैं। इसके अलावा आपके लाइब्रेरियन के पद हैं, कितने हैं? 439 है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सीमित पद है। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया। अब थोड़ा सा डिटेल से और भी अच्छे तरीके से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें समझ में आती है।
स्टार्टिंग से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगा। वीडियो को 2 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर सकता हूं आपको, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दिमाग के अंदर कुछ बैठेगा नहीं, तो आप कहोगे कि कुछ समझ में नहीं, तो वो समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता, क्या आप योग्य हैं या अयोग्य हैं, क्या आप एलिजिबल हैं इस पदों के लिए अप्लाई करने के लिए। तो शिक्षण जो पद है, टीचिंग वाले पोस्ट हैं, कितने पद है हमारे, ये है टीचिंग वाले, ये है हमारे 4421 टोटल पद है, ठीक है। कितने हैं, 4421 हमारे जो पद है। अगर बात करें आवश्यक, ग्रेजुएशन इसके अंदर होना चाहिए, टीचिंग कोर्स बीएड डिप्लोमा आदि, ठीक है। इसके किसके लिए, जो विशुद्ध रूप से टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो जिनके दिमाग में होता है ना, वे केड़ा ही कह देते हैं कि भाई करना है तो टीचर ही बनना है। ये केड़ा नहीं होता है, एक ड्रीम होता है, ठीक है। काफी लोग कीड़े की भाषा में बोलते हैं, तो ये होना चाहिए, केड़ा भी होना चाहिए। देखिए काफी लोग कहते हैं कि जो एक ही भर्ती के अंदर जाना है, तो उसके लिए होता है कि पहले अपने पैर जमाने चाहिए, किसी न किसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में ये चाहिए आपका मन करे उसी के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में एक बात करें अन्य पद जो नॉन टीचिंग वाले हैं, जो कौन से हैं हमारे नॉन टीचिंग के, हमारे पद है 4568 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। कितनी है हमारी, 4568। तो आवश्यक है किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, एनी स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर भी ग्रेजुएशन दे दिया और इसके अंदर भी ग्रेजुएशन, यहाँ पर तो बोला बिना बीएड वाले ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया भाई आपका, ठीक है। तो ये कह रहा है ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है। ये कह रहा है बिना बीएड वाले योग्य है, कोई भी सामान्य ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है, बीएड वाली नहीं है, लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन वाला इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है तो। अब देखिए आयु सीमा और महत्वपूर्ण छूट, लिमिट रिलैक्सेशन की बात करूं मैं एज लिमिट की, तो अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष के अंदर अगर 3 वर्ष जोड़े तो ओबीसी के लिए अधिकतम 33 वर्ष, अगर 5 वर्ष जोड़ू तो एससी एसटी के लिए अधिकतम 35 वर्ष आपका है। तो देखिए पोस्ट के अनुसार आयु सीमा में मामूली बदलाव हो सकते हैं, कृपया आधिकारिक नोटिफिकेशन को आपको रीड डाउन कर लेना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या है, महत्वपूर्ण तिथियों के बाद समय बहुत कम है। अर्जेंट टाइमलाइन क्या कहती है कि भर्ती कब आएगी, भाई ये तो सर हमें भर्ती पसंद आ गई है, अब इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए भाई अगस्त के अंत में आपका जो है इन्हीं 4 से 5 दिन के अंदर आपकी ये वैकेंसी है, ये आउट, यानी कि ये वैकेंसी आपकी जारी होने वाली है, क्योंकि पीछे काफी टाइम से भर्ती आई नहीं है, तो अब इस टाइम पे भर्ती आने वाली है। इस भर्ती के अंदर क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन आपको करने होंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, आवेदन के लिए केवल 1 महीने का समय मिलेगा, अंतिम तिथि का इंतजार हमें नहीं करना है। 2 से 3 दिन का वेट करके, शायद मैं वीडियो डाल पाऊं उसके बाद में या फिर नहीं, तो 2 से 3 दिन का वेट करके आपको फॉर्म डाल देना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैं लिंक भेज दूंगा। 20 सितंबर एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएंगे आपके एग्जाम के। देखिए अगस्त के एंड में आपकी भर्ती आएगी, अगस्त सितंबर 1 महीने का मिलेगा, 20 सितंबर नहीं है भाई, आपके सितंबर अक्टूबर के अंदर मान के चलिए आपके एग्जाम के ये जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। 25 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है। अंतिम तिथि रहेगी 25 सितंबर आपकी। अब बात करते हैं निष्कर्ष एवं अलग कदम क्या है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी शुरू करोगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस समता एक सिंगल पेपर आपका होना है, ठीक है। वो हम बता देंगे जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो इसके अंदर तो नहीं दिया खैर, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर कुछ बार सिलेबस के अंदर बदलाव कर देते हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर, तो वो हम उस टाइम पे देख लेंगे। विस्तृत सिलेबस और सैलरी पोस्ट के अनुसार अलग अलग निर्धारित होती है, तो उसके अनुसार हमें फॉर्म डालना, उसी के अंदर उसी के हिसाब से हमें सिलेक्शन लेना है। एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए और अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट आज इसे तैयार कर लीजिए। अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहिए, वहां पर आपको हम साथ के साथ अपडेट कर देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।